हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। 2025 की तैयारी के दृष्टिगत रखते हुए सीबीएसई का एग्ज़ाम तो 2025 में होने वाला है, क्लास 6-12 का। इसमें मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर के लिए निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण है, उसको लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपका हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम है। पहला जो क्वेश्चन बनता है जो टाइप में, उसमें वैल्यू बताने के लिए बेस्ट क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन बार बार हमेशा आ रहे हैं, आप पेपर उठा देख सकते हैं। दोनों पेपर में लगातार पिछले 2 पेपर पे देख लीजिए, हमेशा पेपर में आ रहा है। आपके सेक्शन बी में 2 नंबर क्वेश्चन आता है। कैसे करेंगे, सोल्यूशन बनाते हैं इसका। हम ये चाहते हैं सबसे पहले इसको कुछ मान लीजिए। आई इसको मान लेते हैं थीटा या अल्फा, जो भी मानना चाहें। आई एक्स मान लेते हैं। cos इनवर्स 1/2 बराबर, हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट यहाँ हम इसको मान लेते हैं एक्स। इसका मतलब यहाँ साफ साफ है कि इनवर्स इधर जब जाएगा cos एक्स जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। cos वैल्यू 1/2 कब किस में होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3 की वैल्यू होती है। अब हमें यहाँ चेक करने की ज़रूरत है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो cos का रेंज होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के पाई तक होता है। क्या ये वैल्यू जो π/3 है, ये जो π/3 वैल्यू होगी या ऐसा, क्या इसकी इंस्टीट्यूट में लाई कर रहा है? ये जो π/3 है निश्चित रूप से बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा वैल्यू सही है। इसका मतलब जो यक्स की वैल्यू होगी इसे हम लिख सकते हैं π/3। माने आपको रेंज को यहाँ सेटिस्फाइड कराना होगा, इस इंटरवल को देखना होगा। ऐसे ही अगर दूसरे वाले को हम ले लें, क्या है दूसरे में, चलिए हम केवल इन्वर्स की बात करें, साइन इन्वर्स 1/2 की बात करें। इसको मैं वायलेट कर लेता हूँ। अगर इसको वायलेट करेंगे, यहाँ से हमारा जो साइन वाई वैल्यू आएगी 1/2 हो जाएगी। और साइन 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन 1/2 जो वैल्यू होती है वो π/6 की वैल्यू होती है। और साइन का जो हमारा जो रेंज इंटरवल होता है वो क्या होता है? -π/2 टू π/2। ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी? ये हमारा 30 डिग्री है, कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे होगी। क्या जो इंटरवल हमारा है -π/2 टू π/2 माने π/6 हमारा निश्चित रूप से बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2, यहाँ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। माने वाई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? π/6 हो जाएगी। माने हमने क्या किया कि जो 2 टर्म दिए थे दोनों का इन्वर्स वाले वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। हमसे वैल्यू पूछा है तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल कितना? इसकी वैल्यू में कितना निकाला है? इससे मैंने x माना है। क्या माना इसको? मैंने x माना है। इस वाले क्या माना है मैंने? देखिए यहाँ पे y माना हुआ है तो 2y हो जाएगा, चूँकि यहाँ 2 भी लिखा हुआ है। तो x वैल्यू कितनी आई है? π/3 आई है। π/3 प्लस 2 इंटू वाई, और y कितना आया है? π/6। इससे यहाँ कैंसिल कर दें, 3 बार कट जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। पाई प्लस पाई मतलब 2π/3 इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? आप महत्वपूर्ण कमेंट देकर मुझे जरूर बताएं। आइए एक प्रैक्टिस और याद कर लिया जाए कि हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो निकालते हैं इंटरवल का ध्यान रखते हुए कैसे निकालते हैं। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इस अगले प्रश्न में प्रश्न हमारा इस प्रकार है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आइए मैं 1 बाई 1 पिछले प्रश्न की तरह ही इसी में लगाने प्रयास करते हैं। पहले को x मानते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं और तीसरे को z मान के लगाते हैं। आइए लेट करते हैं। लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू x। यहाँ वैल्यू tan x कितनी आ जाएगी? आइए देख लिया जाए। tan x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है? तो π/4 की वैल्यू होती है। आइए ध्यान दिया जाए,
जो 10 का हमारा जो रेंज होता है, इंटरवल होता है, वो हमारा -π/2 टू π/2 होता है ओपन इंटरवल के साथ। मतलब हमारा जो π/4 है, कहाँ लोकेशन देखिए इसका, मुझे इस इंटरवल में रहना है, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं लेना है, यहाँ पे इनको नहीं लेना है क्योंकि हमारा ओपन इंटरवल होता है। 45 डिग्री कह रहा है मैंने यहाँ कहीं, निश्चित रूप से जो इंटरवल है हमारा लाई कर रहा है, सेम वैल्यू उसी बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ले सकते हैं सिंस π/4 बिलोंग बिटवीन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम x को हम कह सकते हैं π/4 कह सकते हैं। ओके, आइए दूसरे टर्म पे चलते हैं। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y हो गया। यहाँ से अगर हम लोग cos y निकालेंगे तो -1/2 आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर लिखा हुआ है, cos किसकी वैल्यू 1/2 होता है, तो हमें पता है कि जो वैल्यू होता है π/3 की वैल्यू होता है, ये आपको पता है। लेकिन हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस अगर लेंगे दिक्कत होगा। आई माइनस एडजस्ट करते, माइनस cos नेगेटिव होता किस में है, दूसरे क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में। आइए दूसरे में एडजस्ट करें, पाई माइनस π/3, क्योंकि तीसरे में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि cos का जो इंटरवल होता है वो क्या होता है 0 टू पाई होता है। ये cos का इंटरवल इतना होता है रेंज, है ना। अगर हम पाई प्लस करेंगे हम तीसरे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर पहले दूसरे क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो एंगल को हम सही रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हम दूसरे में माइनस का हेल्प ले रहा हूँ। cos कितना हो जाएगा 2π/3, सही है, मिला लेते हैं। 2π/3 मतलब होता है, ये π/3 को 60 कहते हैं, डबल 120, ये देखिए इस तरह से आएगा। जो वैल्यू हमारा जो हमारा इंटरवल जो चाहे उसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से सिंस 2π/3 बिलोंग क्लोज इंटरवल कितना 0 टू पाई, सही बात है। इस वजह से हम y की जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे 2π/3 लेंगे। आइए तीसरा भी देख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को हमने z मान लिया। यहाँ से हमारा जो साइन z की जो वैल्यू आएगी वो -1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1/2, ठीक है। साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जैसा आप जानते हैं किसका π/6 की वैल्यू होती है। साइन का जो इंटरवल होता है वो हमारा क्लोज इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से पाई वाला था, ये -π/2 टू π/2 वाला होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारा माइनस जो हमारा है इसे एडजस्ट करना होगा। इसे एडजस्ट कैसे करेंगे, साइन का जो एंगल होता है ये माइनस जो हमारा होता है, चूँकि अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हेल्प लेंगे तो लोकेशन हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा। माइनस एडजस्ट करना चाहते हैं तो जो हमारा साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, वो किसमें तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव। तो छोड़िए हम यहाँ माइनस एडजस्ट करते हैं, ये कैसे, क्योंकि साइन जो माइनस होता है एंगल नेगेटिव होने पे वो बाहर आता है, तो हम बाहर वाले को अंदर कर दिए, रिवर्स कर दिए। एंगल नेगेटिव होने में बाहर आता है तो बाहर है तो अंदर कर दिया मैंने। इससे हुआ क्या कि हम इस बार इधर मूव न करके हम इधर मूव करेंगे, π/6 मतलब 30 डिग्री के लिए इधर मूव कर रहे हैं। ये भी हमारा जो इंटरवल है उसी बिटवीन लाई कर रहा है। इसका मतलब ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल जब सही होगा माने सेंस कहेंगे -π/6 हमारा जो है बिलोंग कर रहा है इंटरवल -π/2 टू π/2। इस वजह से हम z की वैल्यू को इतना ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं z की वैल्यू को, क्या ले सकते हैं -π/6, ठीक है। अब अपने प्रश्न पे आ जाए हम। प्रश्न हमारा है यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको मैंने x माना है, इस वाले को y माना है, इस वाले को z माना है, x y z। जैसा मैंने देखिए x y और z हमने यहाँ पे लेट किया था। x मतलब कितना आया था यहाँ पे देखिए π/4, y कितना आया था 2π/3 और z कितना आया -π/6। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, इधर सॉल्व करते, चलिए जगह नहीं वहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा,
4 सेकंड 3 बार आ जाएगा, 3 से करेंगे 4 बार होगा, 4 दूना 8 भी हो जाएगा, और 6 से करेंगे 2 बार हो जाएगा। तो 8 3 11, 11 से 2 गया 9, 9 पाई बाई 12 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 कटेगा, 3 4 जा 12, माने तिमान आंसर जो फाइनल आंसर होगा 3 पाई बाई 4। क्या आप यहाँ से सहमत हैं? क्या आपको समझ में आया? अपने महत्वपूर्ण कमेंट। कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वैल्यू बताने के लिए इंटरवल का यूज करते हुए जो रेंज हमारा होता है इन्वर्स के लिए, तो इसका ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम इस प्रश्न को सही आंसर बता पाएंगे। आप पेपर उठा देख सकते हैं। हम लोग बोर्ड के पेपर जब सॉल्व करते हैं, जो पेपर चेक करने जाते हैं, इवैल्यूएशन में जाते हैं, सब क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस तरह क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें जिससे पेपर में आए तो आप निश्चित उसको अच्छे से लगा पाएँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। अगर आप इसे शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे और उन लोगों को जरूर पहुंचाइए जिनका इसका लाभ मिल सके। मुझसे थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।